जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे जिसका 16 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ये 17th पार्ट है। तो एक बार हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। भिक्षु व्रय अवतार। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा हुआ था। उसने शिव धर्म का सेवन करते हुए बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु वह राजा शत्रुओं के द्वारा आक्रमण करने पर मार डाला गया। उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह छिपकर एक जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसके एक पुत्र हुआ। वह प्यास से व्याकुल हो एक सरोवर से जल पीने को गई तो उसे मगर ने भक्षण कर लिया। उस बालक पर शिव को दया आई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह सद्योजात बालक पर दयार्द हो गई, परंतु शंका करने लगी कि यह पुत्र किसका है, इसे पालनार्थ में ले जाऊं या नहीं। तब शंकर जी स्वयं भिक्षु का रूप धरकर उस भिखारिन के समीप आए और बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जा और इसका पालन कर। भिखारिन पूछने लगी कि हे भिक्षुक, आप कौन हैं? क्या शंकर हैं जो मुझ पर दया की है? कृपया ये बतावें कि यह कौन है, किसका है, यहाँ कैसे असहाय पड़ा है। तब भिक्षु रूप शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। वह युद्ध में शत्रुओं द्वारा मर चुका है। इसकी माता पानी पीने सरोवर पर गई थी। वहां मगर वहां मगर ने उसे भक्षण कर लिया है। उस अब इसका तुम निशंक होकर पालन करो। तब भिक्षुणी ने फिर पूछा कि इसके पिता तथा माता की इस प्रकार मृत्यु कैसे हुई। तब वह भिक्षु के रूप में जो शिव थे वो कहने लगे, हे ब्राह्मणी, यह राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन पर बैठे थे कि मंत्रियों ने जाकर समाचार दिया कि शत्रु चढ़ आए हैं। पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके उठकर उनका सिर काट लिया और बिना पूजन करके रात्रि में ही भोजन कर लिया था। इस कारण बीच में ही राज्य करता हुआ वह यह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। इस बड़े पाप से उससे मगर ने खा लिया है। यह सब कथा सुनकर शिवजी ने ब्राह्मणी को अपना असली रूप दिखाया। वह ब्राह्मणी गदगद हो शिव की स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मणी ने उस राजा के पुत्र का अपने पुत्र के साथ पालन पोषण किया। बड़े होने पर उसने शांडिल्य ऋषि के आदेश से शिव का एक वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य किया। सुरेश्वर अवतार नंदीश्वर बोले, हे तात, व्याघ्र पाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से पितृ होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, देववश वे अत्यधिक दरिद्र हो गए। अतः माता के घर उन्हें थोड़ा दूध पीने को मिलता था। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक का मन रखने के लिए घर के भीतर जाकर कणों के बीच बीजों को पीस कर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उन्हें पीने को दिया, परंतु बालक उपमन्यु ने उसे नहीं पिया और कहा कि माँ, यह दूध नहीं है। तब वात्सल्यमयी माता ने उसे गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है? पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा भोग रहे हैं। अब शंकर जी की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक मन्यु बोला, माँ, शोक ना कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव भी यही हैं तो वे शीघ्र या देर में अवश्य दूध देंगे। मैं उनकी कृपा के लिए तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर माता को प्रणाम करके वह हिमालय पर जाकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपने लगा। उसके नित्य पूजन करने तथा पंचाक्षर जपने से तीनों लोक प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास शंकर जी पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण कर हाथी पर सवार होकर आए। उससे कहने लगे कि तुम वर मांगो, मैं तीनों लोकों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर उपमन्यु अपने तप में विघ्न समझ पुनः जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, तुम रुद्र को जानते ही नहीं, वे देवताओं के स्वामी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शंकर से परे कोई तत्व नहीं है। तुम यहाँ उनकी निंदा ना करो। तुमसे तो
क्या ब्रह्मा और विष्णु से भी मैं वरदान नहीं चाहता, परंतु अब यदि तुम मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उसने भस्म उठाकर अघोर मंत्र के साथ अभिमंत्रित कर इष्ट देव के युगल चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र को पर छोड़ दिया। परंतु वे साक्षात शंकर भगवान थे, तुरंत प्रकट हो गए। उस बालक को हजारों दूध, दही, अन्न आदि के समुद्र तथा भंडार वहां ही दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडत्व किया। माता पार्वती जी ने उन्हें गोद में लेकर कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार बनाया। उसने शिव की भक्ति मांगी, शिव जी ने अजर अमर भक्ति दी। यह समाचार उसने अपनी माता को प्रणाम कर निवेदन किया। माता बड़ी प्रसन्न हुई। वहीं उपमन्यु शिव कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिव ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई, तब हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ में पार्वती मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी की प्रेरणा से शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। शिव जी ने उनके व्रत तथा प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। वे भी परीक्षा लेकर चले गए। तब स्वयं शिव जी उनकी परीक्षा लेने सुंदर ब्रह्मचारी के वेश में आए। पार्वती जी ने उनकी अर्घ्यपाद से पूजा की। ब्रह्मचारी ने तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृतांत बताया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। शंकर दिगंबर हैं, उसके पास बूढ़ा एक बैल था तथा त्रिनेत्रा और चिता की भस्म धारण करने वाला है। देवताओं में से किसी को वर्ण करने की सोचती तो अच्छा था। उससे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए वह कदापि योग्य वर नहीं है। इस पर पार्वती जी उनसे नाराज हो गई और उससे पुनः कुछ कहने की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कह उठकर जाने को तैयार हुई कि जो शिव की निंदा करता है वह ही पाप का भागी नहीं होता, वरना जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तब जाने को पार्वती जी ने जैसे ही चरण बढ़ाया वैसे ही शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती जी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं आज से तेरी तपस्या द्वारा खरीदा दास हूँ। पार्वती जी ने उनसे अपना पति होने की प्रार्थना की। तब शिव ने हिमाचल के यहाँ बारात ले जाकर स्वयं वैदिक रीति से उनका पाणी ग्रहण किया, फिर कैलाश पर आनंद पूर्वक निवास किया। इस पाप रहित उत्तम कथा को सुनने से अपूर्व सुख मिलते हैं तथा परम गति की प्राप्ति होती है। यह शिव जी के 84वें अवतार की कथा है। सुनट नृतक अवतार। शिव जी पार्वती जी को पत्नी बनाने का वरदान देकर चले गए। तब पार्वती जी घर गई। पिता ने स्वागत पूर्वक महान उत्सव मनाया। तब वे मैना के आंगन में सुंदर नट के वेश में आकर नाचने लगे। अनेकों लीलाएं करके सभी को मोह लिया। मैना ने स्वर्ण के थाल भर कर रत्न भेंट किए, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया और पार्वती को मांगने लगे। मैना को इससे क्रोध आ गया। तभी हिमाचल भी गंगा स्नान से लौट आए। उस भिक्षुक को उन्होंने भी देखा। सुनकर वह भी कुपित हुए। तब तो शंकर जी गुप्त होकर पार्वती जी से विदा लेकर चले गए। पुनः हिमाचल तथा मैना ने इन्हें शंकर जी जानकर पश्चाताप किया कि पार्वती जी हमें दे देनी चाहिए थी। ऐसा सोचकर उनकी शिव में दृढ़ भक्ति हो गई। शिवजी की यह सुनट नृतक अवतार की कथा सर्व पापहरण और परमगति दायिनी है। द्विज अवतार। पार्वती जी तप के द्वारा शिव को प्रसन्न करके जब घर पर लौट आई और हिमाचल तथा मैना ने शिव में दृढ़ भक्ति पूर्वक पार्वती का पाणी ग्रहण शिव के साथ करने का विचार बना लिया, तो देवताओं को भारी चिंता हुई कि यदि गिरिराज अपनी भक्ति द्वारा पार्वती जी का शिवार्पण कर देगा तो वह निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार शैलराज तो जो रत्नों का भंडार है कहीं मुक्त हो गया तो यह पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। यह पर्वत रूप को त्याग दिव्य रूपधारी होगा। इस प्रकार की चिंता करते हुए सभी देवता लोग बृहस्पति के पास गए और उनसे कहा कि आप शिव की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए, जिससे वह शिव की भक्ति से विरक्त होकर पार्वती का शिव के साथ विवाह न करे। बृहस्पति ने कहा कि तुम या अन्य कोई ऐसा कार्य कर सके तो करें, परंतु मैं यह करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तुम सभी ब्रह्मा जी के द्वारा अपना कार्य कराओ। तब वे देवगुरु का कोरा उत्तर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए
और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुख देने वाली तथा कलह करनी शिव की निंदा कभी नहीं कर सकता। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाइए और वहां शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें ही हिमाचल के पास भेजिए। यह सुनकर सभी देवता कैलाश पर गए। शिव जी प्रसन्न हुए। वे स्वयं ही वैष्णव रूप धारण कर हिमालय के घर जाकर शिव के कुरूप होने आदि की निंदा द्वारा पार्वती जी के विवाह को ना करने की सलाह देने लगे। फिर लीला विशारद शिव वहां से चले गए। तब मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। इस प्रकार शिवजी ने द्विज का रूप धारण कर देव कार्य किया था। अश्वत्थामा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार, देवगुरु बृहस्पति जी के भारद्वाज हुए और भारद्वाज के द्रोण नामक अयोनिज पुत्र हुए। उन्होंने कौरवों का आचार्यत्व प्राप्त किया। कौरवों के 6 महारथियों में महान तथा प्रमुख थे। उन महान आत्मा के ने पुत्र के लिए शिवजी का महान तप किया। शिवजी के प्रसन्न होने पर उनके वरदान से अजय महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। वही पुत्र अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुआ। वह महाबली महाभारत के युद्ध में कौरवों का सहायक हुआ। सभी पांडव उसे जीतने में असमर्थ हुए। उसे जीतने में असमर्थ जानकर श्री कृष्ण के उपदेश ने काम किया। फिर शिव कृपा से ही अर्जुन ने उनके चलाए ब्रह्मशीर नामक अस्त्र को परास्त किया। उसने अपनी वह शक्ति उत्तरा के गर्भ पर भी छोड़ी, परंतु शिवजी की कृपा द्वारा उसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन द्वारा निवारण किया। बाद में श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिराया। तब अश्वत्थामा ने पांडवों और श्री कृष्ण को अनेकों वरदान दिए। 7 अवतार। व्यास जी के उपदेश से अर्जुन ने शिव का भारी तप किया। वे शिव मंत्र के प्रभाव से भारी प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन के तपस्या पर जाने के बाद पांडव चिंतित तथा दुखी रहने लगे। तब पुनः व्यास जी वहां आए। पांडवों को अनेक कथाएं सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्यों को बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। राजा नल पर इससे भी अधिक मुसीबत आई थी। मनुष्य बाल्यकाल से मरण तक आपत्तियों को ही भोगता है, अतः शिव की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज निकला उससे सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, आप यह तपस्या क्यों कर रहे हो? राज्य के लिए? परंतु अर्जुन ने कहा कि यह तप केवल व्यास जी के वचनों को मानकर कर रहा हूँ। इंद्र ने उन्हें अपने वास्तविक रूप को दिखाया और शिवजी की पार्थिव विधान से पूजा करने को कहा। तब अर्जुन मुनियों की भांति एक पैर के तलवे से खड़े होकर सूर्य से दृष्टि लगाकर मंत्र जपने लगे। निबार्द गति से पंचाक्षर जपा। उनके तप तेज से देवता भी विस्मित होने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ शंकर का रूप धारण करके वहां आया। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने विचार किया कि क्या यह कोई शत्रु का भेजा हुआ दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु है। इसका आचरण ही इसकी दुष्टता को बता रहा है। तब विचार कर वहीं बैठे ही अर्जुन ने उस शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए गणों सहित शिवजी यहाँ आए और उन्होंने किरात का रूप धारण किया। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की भांति शब्द करते हुए चले। वे भी शुक्र का पीछा करने लगे। फिर वह शुक्र पर्वताकार रूप वाला हो गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात रूप शिव ने भी उस पर बाण छोड़ा। शिव का बाण उसकी पूंछ में तथा अर्जुन का बाण उसके मुख को पार कर पृथ्वी में समा गया और शुक्र मर गया। देवता प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा की। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप दिखाया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट था जो मुझे मारने आया था। किरात अर्जुन विवाद। तभी शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शुक्र से अपना बाण मंगाया तथा वहां अर्जुन भी बाण लेने गया। तब उन दोनों में विवाद छिड़ गया। अर्जुन ने बाण ले लिया। गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इन्हें मुझे दो। गण ने अर्जुन से कहा, तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तेरा है तो तू मुझे इसका फल दिखा, मैं इसे पहचान लूंगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊं? मैं तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा, तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता।
तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद शिवजी किरात वेश में सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने आ गए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर तैयार हो गया। किरातेश्वर ने अपने दूत से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। क्यों एक छोटे से बाण के लिए इतना भारी युद्ध करते हो? इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भील राज से कह दो कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं कल कुल कलंकी कहलाऊंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा। कहीं सिंह भी श्रृंगाल से भयभीत होता है? वंचर से राजा भयभीत नहीं हुआ करता। यह सुनकर किरात रूप महादेव जी अर्जुन के बहुत ही निकट आ गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके भारी युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को भारी पीड़ा दी। अर्जुन की भारी मार से भीलराज के गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से शंकर जी पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया दिखा रहे थे। अर्जुन उन पर भारी प्रहार करता रहा परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था। फिर शंकर ने निकट से अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर तो अर्जुन लज्जित हो अपने प्रभु के चरणों में झुक गया। उसने पश्चाताप किया कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे करुणा के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। तब शंकर भगवान बोले, हे अर्जुन, तू खेद मत कर। तू मेरा बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी। तू शोक त्याग दे। हे अर्जुन, जो इच्छा हो वरदान मांग ले। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। हे प्रभु, हे शंकर, मुझे शत्रुओं से विजय पाने वाला वरदान दीजिए। यह कहकर अर्जुन चरणों में लेट गया। शंकर जी ने अपना दुर्गम पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इससे तुम्हारी विजय होगी। साथ ही श्री कृष्ण से मैं तुम्हारी सहायता के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कह अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अंतर्ध्यान हो गए। शंकर भगवान का यह किरातावतार 8वां अवतार है। यह कथा सर्वमंगल प्रद तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड। सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग तथा उपलिंगों का वर्णन। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी में के तट पर श्री तेगंबर केश्वर, सेतु बंद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो प्राणी प्रातः काल उठकर नित्य इसका स्मरण पूजन वंदन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य खाने में कोई दोष नहीं है। इनके प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इनमें से एक का भी पूजन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इनकी महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि भी वर्णन नहीं कर सकते। अब इनसे उत्पन्न उपशिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अत्रकेश नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु